हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों, दिल्ली होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एक बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर एक बार कंप्लीटली ये बता दीजिएगा क्या क्या दस्तावेज हमें लेके जाना है, किस चीज का ध्यान रखना है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं एडमिट कार्ड में नीचे, उन सभी को मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम है इस चीज से। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रनिंग करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय लेते शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला इंडक्शन जो इन्होंने दिया है, पहले में लिखा है ई प्रवेश पत्र अतिरिक्त, यानी कि आपके पास ई जो प्रवेश है यानी ई एडमिट कार्ड जो आपका निकला है वो तो आपको चाहिए ही। उसके बाद उम्मीदवार को अपने साथ हाल ही में खींची हुई 2 पासपोर्ट साइज जो फोटो हैं वो भी आपको लेकर जानी है। एक उपरोक्त जगह पर चिपकानी है, यानी एक आपको एडमिट कार्ड पे चिपकानी है। मैं कल आपको बता चुका हूं कहां पे आपको चिपकानी है, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो वहां पे आपको एक फोटो चिपकानी है और अपने जो मूल जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र, जैसे कि आप समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये चीज बताई है यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये इसमें आपको पासपोर्ट हो सकता है, आप अपने पास लेके जाएंगे, पासपोर्ट लेके जाएं, या आपके पास आधार कार्ड है वो लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जा सकते हैं, सर्विस ईआईडी जो आपका कार्ड है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है, सरकारी कर्मचारी के लिए ये भी आप लेके जा सकते हैं, यानी कि मतदाता पहचान पत्र भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह आपके पास जो भी है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो भूतपूर्व सैनिक का जो आपका कोई कार्ड वगैरह वो भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ये सारी चीजें लेके जानी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में होनी है, ये पहले क्यों लिया जा रहा है। तो बच्चों, इससे आपका जो है आधार कार्ड वगैरह जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, या आप सरकारी स्कूल से जो कोई दस्तावेज है आपके पास, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है वो लेके जा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना है कि आपका एक प्रूफ चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेंशन की वजह से ही आपका जो है अलग अलग फिजिकल होगा। आपको पता होगा कि जैसे आपकी उम्र होगी उसी हिसाब से आपका जो है फिजिकल कराया जाएगा, तो इसीलिए इनमें से आपको ये चाहिए। अब बात करता हूं मैं, ये तो हो गए दिल्ली के प्रॉपर। अगर कोई दिल्ली से बाहर जो अदर स्टेट के हैं वो कैसे जाएंगे, तो अगर आपका परमानेंट कोई एड्रेस दिल्ली में नहीं है तो अभी आप लेके जा सकते हैं कोई भी आधार कार्ड या कोई भी अपना वो, क्योंकि फिलहाल अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, बस आपकी डेट ऑफ बर्थ से सर्चिंग करने के बाद आपको ये चीज ली जाएगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका नहीं हुआ है तो अपना आपको एड्रेस चेंज करा लेना है। एड्रेस चेंज जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा ये दिल्ली के लिए ही आपकी वैकेंसी है। यदि आप परमानेंटली दिल्ली में नहीं रहते हैं, टेम्परेरी भी रहते हैं, तो आपने वहां का एड्रेस करा लेना चाहिए। और अगर अभी नहीं करा है तो इतनी जल्दी भी नहीं है, तो आपको वही अपना आधार कार्ड लेके जाना है। तो ये चीजें हैं, बस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे मेंशन जो है वो की जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा जब तक आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलेगी तब तक आपका फिजिकल कैसे होगा कि आप 30 साल से छोटे हैं या 30 साल से बड़े हैं, कहाँ आपकी आ रही है, कितनी आपको मिनट देनी पड़ेगी, तो वहां पे ये सारी चीजें देखी जाएंगी। चलिए बात करता हूं सेकंड पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए, शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, अगर आप फिजिकल पे जा रहे हैं तो किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए जो है यहाँ पे डीजीएचजी जो आपका दिल्ली होमगार्ड वाला ये जिम्मेदार नहीं होगा, ना ही आपको यहाँ पे चोट आदि के उत्पन्न किसी भी दावे के लिए जो उत्तरदायित्व होगा। यानी कि ये इन्होंने बिल्कुल अपना हाथ झाड़ लिए हैं कि ये आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप किस तरीके से वहां पे जाएंगे। अगर आपको कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए दिल्ली होमगार्ड जो ये संस्था है ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। यहाँ पे शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा के लिए किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अन्य खर्चा भुगतान नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या इसमें कुछ हमें दिया जाएगा जिससे कि हम वहां पे पहुंचेंगे। तो बच्चों, इन्होंने ऑलरेडी पहले ही लिख के इसमें दे दिया है, ये इन्होंने मना कर दिया है कि हम यहाँ पे कोई भी भत्ता वगैरह आपको नहीं दी जाएगी, ना ही कोई भुगतान किया जाएगा हमारी तरफ से। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से वहां पे पहुंचते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। यहाँ पे दौड़ में पास होने वाले उम्मीदवार का ही शारीरिक जो है शिक्षक शारीरिक मापदंड किया जाएगा, यानी अगर आप दौड़ में पास होते हैं तो ही आपका ये जो है यहाँ पे किया जाएगा, अन्यथा आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर हम दौड़ मार देते हैं तो उसके बाद क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, यहाँ पे दौड़ में अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, आपकी दौड़ यहाँ पे लग जाती है, तो उसके बाद दौड़ में आए जो है अयोग्य के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जाएगी। यदि आप एक बार बाहर हो गए तो उसके लिए आपको कोई भी अपील यहाँ पे नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चे वहां पे हंगामा कर देते हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि इन्होंने पहले ही सारी चीजें यहाँ पे लिख के दी हैं।
बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की। यहाँ पे जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ में पास होंगे, केवल उन्हीं उम्मीदवार का शारीरिक मापदंड किया जाएगा। यानी कि आपकी जो लॉन्ग जंप, हाई जंप है, ये वगैरह ये बाद में की जाएंगी। तो पहले आपका रनिंग की जाएगी। अगर रनिंग में आप पास हो जाते हैं तो ही आपकी यहाँ पे ये की जाएगी। अगर आप रनिंग से बाहर हो जाते हैं तो आप यहां से बाहर हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है यहाँ पे, शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा की तारीख, समय और स्थान अंतिम है। परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है यदि कोई बच्चा, ऐसा होता है ना, पहले ऐसा होता था, यदि किसी बच्चे को थोड़ा बीमार है, वो बुखार वगैरह है, तो वो क्या करता था, अनुरोध कर देता था कि सर ऐसा हो सकता है क्या मैं इस जो फिजिकल को लास्ट में दे सकता हूं। तो इन्होंने यहाँ पे ये बिल्कुल मना कर दिया है। और यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक मापदंड दक्षता में भाग नहीं लेता है तो उससे जो है अनुपस्थित माना जाएगा। यदि आप वहां पे नहीं जाते हैं तो अनुपस्थित माने जाएंगे, बिल्कुल आप बाहर हो जाएंगे। अनुरोध को किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में लिखा है। तो बच्चों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए जो स्थल दिया गया है नजदीकी, कम से कम एक दिन पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर बच्चे ये कहेंगे, मौसम की स्थिति के लिए अनुसार पर्याप्त कपड़े भी आपको पहनने की सलाह दी जाती है यहाँ पे। क्योंकि बच्चे बाद में कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिला, हम रास्ते में ही रह गए। तो इन्होंने पहले ही ये सारी चीजें लिख के दी हैं कि आपको एक दिन पहले ही, जो एग्जाम सेंटर है आपका, फिजिकल सेंटर होगा, वहां पे आपको एक दिन पहले ही पहुंच जाना है। 7 नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का बैग, मूल्यवान सामान, फायर आर्म्स, तेज हथियार, मोबाइल फोन या किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं वो कार्य स्थल पर नहीं जाएंगे। यहां पे इन्होंने मना कर दिया है। और खो जाने की स्थिति में हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये भी इन्होंने बताया। यदि आप ऐसी कोई चीजें लेके जाती हैं और वहां पे वो खो जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होंगे। इन्होंने बहुत साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बाद में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वहां पे जाने के बाद। तो एक बार इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के जो है अहिता मापदंड के लिए जो है आपका निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि जो है यहाँ पे 1/1/2024 है। यानी जब से आपके फॉर्म निकले हैं, अगर आप दौड़ की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे आपकी 30 साल पूरी होनी चाहिए, या 30 साल से आप छोटे हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपका टाइम कितना दिया जाना चाहिए। तो 1/1/2024 इन्होंने ये भी लिख के दे दिया यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कहेंगे। तो यहां से आप जोड़ सकते हैं कि आपका फिजिकल 6 मिनट में लगेगा, या आपका फिजिकल 8 मिनट में लगेगा, या 7 मिनट में लगेगा। यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं 9 नंबर यहाँ पे पॉइंट पे। इस परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी जो है अस्थायी है और यह आपके द्वारा निर्धारित आयु, शारीरिक योग्यता और अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है, जैसे कि हमारे विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह प्रवेश पत्र केवल उन विवरणों को आधार पर जारी किया गया है आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत जो है आपने प्रस्तुत किए हुए जो चीजें वो बताई गई हैं, जिसके एक विस्तृत जांच के अधीन रखा जाएगा। और यदि भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी असंगति की या आपात स्थिति की अगर कोई भी विवाद मिलता है, या यदि आप विस्तृत विज्ञापन के निश्चित पात्र यानी कि मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी कि जो भी चीजें हैं वो बाद में चेक हो गई। इन्होंने क्लियर बता दी है कि अभी जो है ये आपका प्रवेश पत्र है, आपका यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यदि आप इसमें पात्र नहीं पाए गए हैं, कोई भी ऐसा मापदंड है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। ये इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 9 पॉइंट को जरूर पढ़ लेना एक बार जाकर। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां पॉइंट इन्होंने दिया है, कृपया ध्यान दें कि यह प्रवेश पत्र नामांकन पत्र का जो है का प्रस्ताव नहीं है, यानी कि ये आपका वो नहीं है, सिर्फ ये आपका फिजिकल का है। बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और यहाँ पे बता दी है कि पीएमईटी जो आपकी है पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी द्वारा जो है कवर की जाएगी, यानी जितनी भी आपका ये फिजिकल एक्टिविटी होगी आपकी, ये सारी जो सीसीटीवी कैमरे में जो है कैद की जाएगी, ताकि बाद में भी इसको देखा जाए, कोई भी त्रुटि का यहाँ पे ये नहीं छोड़ेंगे जो भी प्रॉब्लम है। बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट के। तो यहाँ पे RFID चिप यहाँ पे लगाई जाएगी, और उनके ब्लॉक, उनके जो है लॉक या चिप्स के आदान प्रदान के साथ
किसी भी प्रकार की यदि छेड़छाड़ का या संज्ञान लिया जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यदि आपने चिप के साथ छेड़छाड़ की या कोई बदलने की कोशिश की, कुछ भी आपने किया, तो यहाँ पे आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो चिप से आपकी यहाँ पे चिप बंधेगी पैर में, आपको पता होगा रनिंग में, तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर आपने इसके यहाँ पे कुछ भी आपने किया, उसके जो है उनके लॉक वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आपने की, तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम हो जाएगी। 13 नंबर पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे, दौड़ के समय डिजिटल RFID तकनीक माध्यम के आपको मापा जाएगा, जो प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार के जो है स्टार्ट लाइन को पार करने से शुरू होगा। यानी कि जब आप स्टार्ट लाइन से आपको गो कह दिया जाएगा, उससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा और फिनिश लाइन को पार करने पर समाप्त होगा। यानी कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आपकी जो रनिंग होनी है वो चिप्स लगाने, आपके पैर में चिप्स बांधी जाएगी। चिप बांधने के बाद आपको वहां से गो कर दिया जाएगा। जैसे ही आप जो एक बाउंड्री लाइन को पार कर जाएंगे तो आपकी चिप एक्टिवेट हो जाएगी, वहां से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जैसे ही लास्ट पॉइंट तक आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। आपने पता होगा, देखा होगा, दिल्ली पुलिस के भी फिजिकल इससे हुए थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चल पाता और वो बाहर हो जाता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे देख लेनी है। हालांकि एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, किस तरीके से आपको रनिंग करनी है, किस तरीके से क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं पूरी चीजें बता रहा हूं और आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पे मैं इसको डायरेक्टली आपको बता दूंगा। यदि उम्मीदवार इस प्रारूप में उपस्थित जो है निर्देशों का पालन नहीं करता है या बाद में जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, यहाँ पे ये बता दिया है, या मापदंड के दौरान किसी भी अनुचित तरीके से उपयोग करता है तो उम्मीदवार का यहाँ पे जो है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार से। यदि बाद में भी आप अयोग्य पाए गए तो आप वहां से बिल्कुल भी खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं बाहर कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कहने का ये है कि आप बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे साइन वगैरह ये आप देख सकते हैं। तो ये 14 इंस्ट्रक्शन जिन्होंने दिए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है। हालांकि मैंने ये कंप्लीटली पढ़ दिए हैं आपके लिए, कंप्लीटली आपको ये समझा दिया है क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए। और अगर आपको पढ़ना है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और अभी भी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं डायरेक्टली आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मैसेज कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको उसकी यहाँ पे रिप्लाई दे देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।